नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पैरा एथलीट आया पॉजिटिव, पंचकुला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सील। संक्रमितों की संख्या में हुआ इजाफा, हरियाणा में महामारी का कहर जारी। पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक में बनेगा प्लाज्मा बैंक, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। वायरस हर तरफ अपना कहर बरपा रहा है, अब इसका शिकार खिलाड़ी भी बन रहे हैं। इसी के चलते पंचकुला का ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद करना पड़ा। दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करने वाला एक पैरा एथलीट पॉजिटिव पाया गया है। ये ताइक्वांडो का खिलाड़ी है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मल्टीपर्पज हॉल में प्रैक्टिस करता था। लक्षण आने पर जब उसने टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसके बाद पंचकुला खेल विभाग में हड़कंप मच गया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद करना पड़ा। अब खेल विभाग सोमवार से पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। आने वाले दिनों तक कुछ दिनों तक कॉम्प्लेक्स में किसी भी खिलाड़ी, कोच और अन्य व्यक्तियों के जाने की इजाजत नहीं होगी। हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 25,547 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 344 पर पहुंच गया है। संक्रमण से रिकवरी की दर 75.67% हो गई है, जबकि संक्रमण की दर 5.94% हो गई है। हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में 17 लोगों की जान वायरस की वजह से गई, जबकि 750 नए मामले भी सामने आए हैं। हरियाणा में बढ़ते महामारी के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सभी संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू कर दी गई है और रोहतक में कुछ मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से ठीक भी किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और रोहतक में प्लाज्मा बैंक बनाने जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री विज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग ठीक हो चुके हैं और जिन्हें ठीक होकर 14 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन बैंकों में प्लाज्मा डोनेट करें ताकि मरीजों को ठीक करने में मदद मिल सके। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के बीच हुए थप्पड़ कांड विवाद में कल सोनाली की बेल एप्लीकेशन पर बहस हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने एक दूसरे पर कटाक्ष किए। सोनाली फोगाट के वकील का कहना है कि जो एप्लीकेशन सोनाली के खिलाफ लगाई गई है वह मान्य ही नहीं है, जबकि सुल्तान सिंह के वकील का कहना है कि सोनाली वीडियो को अपना नहीं होने की बात कर रही है। अब एससीजीएम की अदालत ने इस मामले में 27 जुलाई की तिथि तय कर पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह द्वारा वकील के माध्यम से अदालत में एफिडेविट दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सोनाली उनके विभाग में जाकर गवाहों को प्रभावित कर रही है। सीएससी रादौर में कार्यरत एनएचएम कर्मचारी पॉजिटिव मिला है। रादौर क्षेत्र में वायरस का यह पहला मामला है। संक्रमित एनएचएम कर्मचारी को स्वास्थ्य विभाग ने ईएसआई अस्पताल जगाधरी में बने महामारी अस्पताल में भर्ती कराया है। केस मिलने के बाद आज रविवार को विभाग ने सीएससी को बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया। वहीं वायरस से पीड़ित कर्मचारी के संपर्क में आने वाले 10 कर्मचारियों को भी अस्पताल ले जाया गया। इस केस को मिलाकर जिले में अब एक्टिव केस 36 हो गए हैं। इनमें से 11 दूसरे जिलों से व राज्यों से संबंधित हैं। जिला अम्बाला के गांव खानपुर ब्राह्मण से आज दिल दहलाने वाली वारदात की खबर सामने आई है। गांव में कुछ लोगों ने रंजिश के चलते दीपक नाम के युवक की हत्या कर दी है। मृतक दीपक की बीते कुछ समय पहले गांव के कुछ लड़कों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके चलते गांव वालों ने पंचायत में बैठकर आपसी मतभेद सुलझा लिया था। दीपक व अन्य लोगों के बीच सुलह करवा दी गई थी, लेकिन उन्हीं युवकों ने मन में दीपक के प्रति रंजिश रख ली, जिसके चलते आज लगभग 11:15 के करीब दीपक को गोली मार दी गई। इस कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। का लड़का है, खानपुर ब्राह्मण गांव का, दीपक नाम है इसका जी। तो इसको आज अराउंड 11 सवा 11 बजे गोली मार दी। एक लड़के को देखा गया जो इसके परिवार का एक जो सदस्य है वो बता रहा है कि एक जन को उन्होंने मारते हुए देखा है। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। बाकी इन्होंने गांव के कुछ लड़कों पे शक जाहिर करा है। तो हमारी सीआईए टीम ऑलरेडी गांव में है
क्या कोई सर पुरानी रंजिश थी इनकी? इनका आपस में कुछ झगड़ा था, 2 केसेस, मतलब ये जो जिसका मर्डर हुआ है ये तो उन केसेस में नहीं था, पर उन लड़कों को लगता था कि ये मतलब उन झगड़ों में ये भी दूसरी पार्टी के साथ है जी, जो जैसा कि इसके परिवार के लोगों ने बताया। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, पर जल्दी कर लेंगे। शाहबाद मारकंडा में श्रावण मास की शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। विशेष तौर पर शाहबाद के शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। महामारी को देखते हुए मंदिर परिसर में प्रशासन के नियमानुसार ही शिवलिंग के दर्शन करवाए गए तथा जलाभिषेक किया गया। मंदिरों में भीड़ एकत्रित न हो इसके लिए पुलिस तैनात रही। इसके अलावा एसडीएम डॉक्टर किरण सिंह, नायब तहसीलदार रविंदर सिंह संदूक में मार्केट विश्वकर्मा मंदिर और शिव मंदिर का दौरा किया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए प्रेरित किया गया। भवानीखेड़ा में भी शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में सुबह से ही शिवरात्रि पर्व का नजारा देखा जा रहा है। मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु सुबह से ही दिख रहे हैं। आज श्रावण मास की शिवरात्रि है। महामारी के बीच में भी मंदिरों से भक्ति भाव का नजारा देखा जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने बागवानी केंद्र उचानी में सभागार का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि कृषि विभाग बागवानी का प्रशिक्षण लेने वाले किसानों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स के तहत विदेश जाने का अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए उन्होंने आइलेट्स की कोचिंग भी दी जाएगी। संस्थान में अभी तक 2 बैच की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। बाहर जाकर बच्चे देश का नाम रोशन करने के साथ साथ रोजगार भी पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे। आज हमारी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर ये हाल की शुरुआत हुई है और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि स्किल्ड आदमी जो है अवेलेबल हों। बड़े बड़े शहरों के अंदर माली के नाम से वेल ट्रेंड आदमी अवेलेबल नहीं होते, तो यहाँ का जो सर्टिफिकेट होगा उस आदमी को अच्छा रोज़गार मिलेगा। और जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि स्किलिंग करें। हॉर्टिकल्चर का स्कोप दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और यूरोप में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो स्किल्ड आदमी उनको मिलते नहीं है और मैंने यहाँ के अधिकारियों को, वीसी साहब को, सबको बोला है कि ऐसे कोर्स बनाएं जो बाहर की यूनिवर्सिटी से टाइप करें कि उस कोर्स के बेस पे ही आइलेट्स का एग्ज़ाम करके तुरंत वो इमिग्रेशन के लायक हो जाएं और भारत का नाम यही है नहीं दुनिया के अंदर ऊंचा करें। फरीदाबाद शहर के बाटा चौक फ्लाईओवर पर उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि एक युवक ने फ्लाईओवर से लटक कर अपनी जान दे दी। फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक युवक द्वारा पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या करने की संभावना जताई गई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच करने की बात कर रही है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।